कांग्रेस अच्छी पार्टी है, पुरानी पार्टी है, बूढ़ी हो चुकी है। और बूढ़ी पार्टी का किस प्रकार से बुढ़ापा होता है वो कांग्रेस उसको बुढ़ापे की। अभी हरियाणा प्रदेश में 2 मार्च को निकाय के चुनाव हुए हैं और 9 मार्च को पानीपत का अभी बाकी है। और जिस प्रकार के रुझान आए हैं, जिस प्रकार की रिपोर्ट हमारे पास आई है, एक तरफा वातावरण भारतीय जनता पार्टी का रहा है। मीडिया वालों से मैं निवेदन करूँगा कि हमारे प्रदेश की बेटी के साथ बड़ा अन्याय हुआ कि हमें चिंता है, हमें दुख है। दोस्तों नमस्कार। इस समय देश के अंदर चुनाव चल रहा है संगठन का, और संगठन है वो भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन होना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशों के अध्यक्ष बनने हैं, जिलों के अध्यक्ष बनने हैं, मंडल अध्यक्ष बनने हैं, और इस सब को लेकर के तमाम प्रक्रिया जारी है। क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन के लिए 18 राज्यों में पहले चुनाव होना जरूरी है, और इसी कुछ प्रक्रिया को लेकर के अब हरियाणा में भी गतिविधियां तेज हैं। हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का भी चुनाव होना है। हरियाणा के अंदर मंडल अध्यक्षों का चुनाव तो हो चुका है बीजेपी का, लेकिन जिलों के अध्यक्षों का भी चयन होना है ताकि चुनावी प्रक्रिया विधिवत रूप से पूरी हो। और कुछ इसी को लेकर के हरियाणा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने कहा है कि बहुत जल्दी, यानी कि निकाय चुनाव का जब परिणाम आएगा 12 तारीख को, इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के जिलों के अध्यक्षों की घोषणा कर दी जाएगी और चयन करवा लिया जाएगा। यानी कि जो चुनाव होना है जिला अध्यक्षों का, वो प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। दरअसल खासकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में और इसके साथ साथ अन्य पार्टियों के लोगों में भी ये क्यूरियोसिटी है कि भारतीय जनता पार्टी के जिलों के जो हरियाणा के अंदर जो नए अध्यक्ष बनेंगे या फिर पुराने से काम चलेगा। नए बनेंगे तो कहाँ बनेंगे, और पुराने चलेंगे तो कौन कौन चलेंगे। और इस पर से जब पर्दा उठा दिया मोहनलाल बड़ौली ने, आज चरखी दादरी पहुंचे हुए थे। चरखी दादरी में सतपाल सांगवान पूर्व मंत्री हैं, उनके बेटे सुनील सांगवान विधायक हैं। सतपाल सांगवान साहब का निधन हो गया था, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए गए हुए थे, और वहाँ खबर नवीसों से बातचीत की मोहनलाल बड़ौली ने। और बातचीत में कहा कि हालांकि कई विषयों पर बातचीत थी, पर जो संगठन को लेकर बात थी उसमें उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव के परिणाम के साथ ही बीजेपी के जिला अध्यक्षों की घोषणा हो जाएगी। आप सुनिए क्या कह रहे थे। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन का पर्व है, हमारा हरियाणा प्रदेश में जो 377 हमारे मंडल है, सभी मंडलों के चुनाव हमारे संपन्न हो चुके हैं। सभी बूथों के अध्यक्ष और उनकी टीम का गठन हो चुका है। और इस निकाय चुनाव को लेकर कुछ समय के लिए रोक लगी थी, और जैसे ही 9 मार्च को पानीपत के चुनाव होंगे, उसके बाद 10 मार्च को से हम अपनी प्रक्रिया को शुरू करेंगे। हमारे जिलों के अध्यक्ष भी बनेंगे, और जो चुनावी प्रक्रिया है प्रदेश के अध्यक्ष की भी, वो सारी अपनी पूरी करेंगे। इसके साथ ही मोहनलाल बड़ौली ने कांग्रेस पार्टी पर भी चुटकी ली। कांग्रेस पर चुटकी लेते हुए मोहनलाल बड़ौली बोले कि कांग्रेस अच्छी पार्टी है। चलो, ये तो कहा बड़ौली जी ने, कांग्रेस भी अच्छी पार्टी है। खैर, बड़ौली जी कह रहे थे कि कांग्रेस अच्छी पार्टी है और इसके साथ साथ बूढ़ी हो गई है, उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है कांग्रेस की। कह रहे थे कि हरियाणा के अंदर क्योंकि सरकार भी अच्छी मिल गई है, सरकार नायब सिंह सैनी जी चला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की हैट्रिक की सरकार है। कह रहे थे कि सरकार भी अच्छी मिल गई है, इसलिए अब कांग्रेस की ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं। सुनिए क्या कह रहे थे कांग्रेस के विषय को लेकर। कांग्रेस अच्छी पार्टी है, पुरानी पार्टी है, बूढ़ी हो चुकी है। और बूढ़ी पार्टी का किस प्रकार से बुढ़ापा होता है वो कांग्रेस उस बुढ़ापे की दशा में घूम रही है, और उनको जरूरत भी नहीं है। आज अच्छी सरकार है, हरियाणा की जनता के आशीर्वाद से बड़ी है, स्पष्ट बहुमत की सरकार है, और सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के साथ काम करने वाली है। मोहनलाल बड़ौली ने निकाय चुनाव को लेकर भी कहा। उन्होंने कहा कि हरियाणा के जो नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिकाओं के जो चुनाव हुए हैं 2 मार्च को, अभी पानीपत में तो होना है, 9 तारीख को वोटिंग पानीपत में होगी 9 मार्च को, उसको लेकर के कह रहे थे कि हमें पूरी उम्मीद है, और जिस प्रकार की रिपोर्ट आ रही है उसके आधार पर कह रहे थे कि ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा की सभी नगर परिषदों, नगर पालिकाओं और नगर निगमों बनने जा रही है। सुनिए क्या कह रहे थे। अभी हरियाणा प्रदेश में 2 मार्च को निकाय के चुनाव हुए हैं, और 9 मार्च को पानीपत का अभी बाकी है।
और जिस प्रकार के रुझान आए हैं, जिस प्रकार की रिपोर्ट हमारे पास आई है, एक तरफा वातावरण भारतीय जनता पार्टी का रहा है। हरियाणा प्रदेश में लंबे समय के बाद जो डबल इंजन की सरकार जनता जनार्दन के आशीर्वाद से बनी है और ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का आशीर्वाद 2 मार्च को जनता ने दिया, उसका रिजल्ट 12 को आएगा और अनुमान है कि सभी जगह भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे मार्जिन के साथ जीत को दर्ज करेगी और ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनेगी। और इनके साथ साथ मोहनलाल बड़ौली ने एक और विषय पर भी अपनी बात रखी। हरियाणा के अंदर बहुत चर्चाओं में है हिमानी नरवाल हत्याकांड। हिमानी नरवाल कांग्रेस की कार्यकर्ता थी, रोहतक जिले की कार्यकर्ता थी। उनका हिमानी नरवाल का मर्डर हुआ। उसके अंदर रोहतक की पुलिस ने हिमानी के कथित बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार भी किया हुआ है, सचिन को। सचिन ने कहा है कि हम एक साल से लगभग आपस में मिलते जुलते थे, वो सब कुछ कहा उन्होंने, सचिन ने कहा। तो उस पर मोहनलाल बड़ौली जी ने भी कहा कि हर बात पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, हर बात पर राजनीति होनी भी नहीं चाहिए। राजनीति का विषय केवल राजनीति में ही होना चाहिए। तो मोहनलाल बड़ौली ने कहा कि हिमानी जो है वो हरियाणा की बेटी है, आरोपी को पकड़ लिया गया है, पुलिस अपनी जांच कर रही है और जांच के बाद में जो सख्त एक्शन होगा, दोषी को सख्त सजा होगी और हिमानी को न्याय होगा। आप सुनिए क्या कह रहे थे। मीडिया वालों से मैं निवेदन करूंगा, एक हमारे प्रदेश की बेटी के साथ बड़ा अन्याय हुआ, उसकी हमें चिंता है, हमें दुख है। हमें एक ही चिंता है कि वो उसको न्याय मिले और जो अपराधी है कानून उसको सजा दे। तो इसी की हम चिंता करेंगे। और बहुत सारे वो राजनीति से जोड़ के वो कांग्रेसी कार्यकर्ता है, कोई कहेगा वो उसका कार्यकर्ता, और जो भी इस देश का वोटर है वो किसी न किसी पार्टी को वोट करता ही है। और वो सबसे पहले आज विषय ये है कि वो हिमानी हमारे हरियाणा की बेटी थी, उसके साथ जो दुर्घटना घटी है और जिन लोगों ने ये अपराध करने का काम किया है, उन अपराधियों को कठोर से कठोर सजा मिले ताकि समाज से एक बुराई का अंत हो। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि भारतीय जनता पार्टी के जिलों के अध्यक्षों का चयन होने जा रहा है, ये मोहनलाल बड़ौली ने कहा। जो हमारे हरियाणा के सुधी दर्शक हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि उनके ज़िले में, जिस ज़िले से संबंध रखते हैं, उनके ज़िले में क्या भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बदला जाएगा या पुराना रहेगा, और अगर बदला जाएगा तो कौन से ज़िले से कौन सा नया अध्यक्ष हो सकता है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।